हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे, लास्ट लेक्चर मेरा था, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। उसका यूज़ करके हम लोग एक यूनिफॉर्म रॉड और एक रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं, वो हमने सीखा था लास्ट वीडियो में। तो जिन लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा, जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेक्चर नंबर 2 था, मैं उन लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा ये देखने से पहले वो देख के आइए। तो जो दो लॉ है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, आप लोग को बहुत अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे, क्योंकि उसी दो लॉ का हम लोग इधर भी इस्तेमाल करेंगे। तो आज हम लोग निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिंग, डिस्क और एनुलर डिस्क। इन तीन केसेस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हम चलिए आज शुरू करते हैं। तो ये क्या है? यह है केस नंबर 3, दैट इज फॉर ए रिंग। फॉर ए रिंग के लिए मोमेंट ऑफ मास, तो पहला केस किसके लिए आएगा? एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो रिंग एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, सबसे पहले इसी के लिए कर लेते हैं, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो अगर सेंटर ऑफ मास से एक रिंग के एक्सिस पास करे, उधर उसका क्या होगा? तो ये हम लोग का एक रिंग, ये हम लोग का एक थिन रिंग, या आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कोई थिन रिंग है एक। तो यह है हम लोग का एक रिंग। तो ये जो हमारा एक्सिस है, यह है रिंग का एक्सिस। तो अगर यहाँ से ये डिस्टेंस हम लोग का r हो जाता है और ये है एक्सिस, ये है हमारा सेंटर ऑफ मास, ये हमारा सेंटर ऑफ मास है रिंग का। तो रिंग का मास अगर है m, रिंग का मास अगर m है और रेडियस है r, तो ड्यू टू इट्स यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर, इसका जो हमारा सेंटर ऑफ मास से इसका जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो होगा m r स्क्वायर, यही होगा इसका m r स्क्वायर। इसका डेराइवेशन आप लोग का सिलेबस में नहीं है, बहुत ही मतलब छोटा छोटा कर सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये एक तो इसका ये कहाँ से है? ये हमारा जो IC है, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। लेकिन डायमीटर के अकॉर्डिंग क्या होगा बच्चों? डायमीटर के अकॉर्डिंग मतलब यहाँ पर अच्छे से देखिए, ये इसका दो डायमीटर, एक इस तरफ एक डायमीटर है, अच्छे से देखिए, ये इस तरफ एक डायमीटर है और एक डायमीटर इस तरफ है। तो एक है x की तरफ, एक है y की तरफ। अगर इस तरफ का जो एक्सिस है, इसको अगर मैं बोलूँ IY, और इधर का जो एक्सिस है इसको बोलूँ IX, सो अलोंग डायमीटर क्या होगा? एक्सिस तो सेंटर ऑफ मास तो हो गया। अलोंग डायमीटर क्या होगा बच्चों? अलोंग डायमीटर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, हम लोग अगर परपेंडिकुलर थ्योरम का यूज करें, IX प्लस IY इक्वल्स टू IZ, यहाँ पर बाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या था? दो तो जो सिमिलर रहता है उसका एडिशन करने से परपेंडिकुलर एक्सिस मिलता है। तो बाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमें क्या पता है? IX प्लस IY इक्वल्स टू IZ। और हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं ये रिंग है, यूनिफॉर्म रिंग, तो हम लोग कह सकते हैं IX इक्वल्स टू YY, क्योंकि ये है एक यूनिफॉर्म रिंग है एक। तो और हमारा IZ तो क्या है? IC सेंटर ऑफ मास से। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं 2 ऑफ IX इक्वल्स टू IC और IX इक्वल्स टू IC बाई 2। IC क्या है? MR स्क्वायर, सो MR स्क्वायर बाई 2। सो हमें क्या मिल गया? डायमीटर से जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो क्या हो जा रहा है? MR स्क्वायर बाई 2। यही है रिंग का दो केसेस। जब सेंटर ऑफ मास से जाएगा तो MR स्क्वायर, जब हमारा डायमीटर से जाएगा क्या होगा? MR स्क्वायर बाई 2। तो इसी से हम लोग अलग अलग जगह पे निकाल सकते हैं। अलग अलग जगह में अगर मैं इस एक्सिस से बोलूँ, इस एक्सिस से क्या होगा? तो यहाँ से ये डिस्टेंस क्या है? r, यहाँ से डिस्टेंस है r। तो हमारा उस एक्सिस से क्या होगा? अगर थर्ड केस में करूँ तो देखिए क्या होगा? अच्छे से हम लोग कह सकते हैं अलोंग साइड क्या होगा? तो वहाँ से हमारा अगर मैं यहाँ से बोलूँ I है, यहाँ से अगर I है तो क्या एक्सिस थ्योरम रहेगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। I इक्वल्स टू I प्लस M इंटू डिस्टेंस स्क्वायर MR स्क्वायर, सो MR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर, सो क्या हो जाएगा? 2MR स्क्वायर। तो यहाँ से अगर कोई एक्सिस है टू एम आर स्क्वायर, यहाँ से भी अगर कोई एक्सिस जाए 2mr स्क्वायर। अगर ये एक्सिस से जाए, अगर हमारा
दिस एक्सिस से जाए, मतलब आई एक्स का पैरेलल जाए, तो ये अलोंग साइड पैरेलल टू जेड एक्सिस का ये वाला। तो अगर मैं अभी बोलूँ नंबर 4 केस, अलग अलग केस के लिए हम लोग कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इसके लिए निकालूं तो देखिए क्या होगा, ये वाला एक्सिस के लिए निकालूं, इसके लिए अगर मैं बोलूं आई डैश, इसके लिए अगर आई डैश, सो नंबर 4 अलोंग साइड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो क्या होगा देखिए, ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से ये डिस्टेंस भी तो आर है, क्योंकि इस यूनिफॉर्म रिंग आर है, तो क्या हो जाएगा आई डैश इक्वल्स टू आई एक्स प्लस एम इंटू आर स्क्वायर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम आई एक्स क्या है, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, सो क्या हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। सिमिलरली अगर कोई इस साइड से जाए हमारा, कुछ इस साइड से, वो भी 3/2 एम आर स्क्वायर। तो अलग अलग केस के लिए हम लोग इजीली निकाल पाएंगे। यही है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का एप्लीकेशन। ये था आपका रिंग। आई होप आपका रिंग क्लियर हो गया। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, एक डिस्क। डिस्क क्या है, जो अब पुराने ज़माने में देखते थे, डिस्क पूरा एकदम रिंग में क्या रहता है, अंदर कुछ नहीं रहता, अंदर एक हॉलो टाइप का रहता है। लेकिन एक डिस्क क्या है, एक डिस्क का जो होता है, डिस्क क्या चीज़ है, एक अंदर पूरा एक यहाँ पर एक मटेरियल से पूरा भरती है, दिस इज ए डिस्क। तो अभी हम लोग नंबर 4 किसके लिए निकालेंगे, डिस्क के लिए। तो डिस्क के लिए कैसे निकालेंगे देखिए, तो अच्छे से डायग्राम बना लेते हैं। तो ये है डिस्क। तो सबसे पहले किसके लिए निकालेंगे, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, एक्सिस पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास यानी यहाँ से अगर कोई एक्सिस पास करे, तो अच्छे से हम लोग अभी देखते हैं डिस्क के लिए क्या होता है, अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। तो ये है हम लोग का एक डिस्क, ये है सेंटर ऑफ मास। तो ये है हमारा सेंटर ऑफ मास। तो इस एक्सिस से जो होगा हम लोग निकालेंगे, इससे अगर IC है तो ये IC हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे डिस्क के लिए, तो मैं इसके लिए एक एलिमेंट्री रिंग कंसिडर कर लेता हूँ एट ए डिस्टेंस x एंड विथ थिकनेस dx। तो ये मेरा एक रिंग है एट ए डिस्टेंस x, और ये जो थिकनेस है, थिकनेस कितना है dx, थिकनेस कितना है dx। एक मैं कंसिडर कर रहा हूँ एक एलिमेंट्री रिंग, एलिमेंट्री रिंग कंसिडर कर रहा हूँ। तो अगर इस जो हमारा जो ये हमारा जो डिस्क है, इसका रेडियस अगर r है, इसका रेडियस अगर r है, तो इसका मास पर यूनिट एरिया कितना होगा, मास पर यूनिट एरिया ऑफ रिंग सिग्मा क्या होगा, टोटल मास अगर m, टोटल मास m बाई एरिया, एरिया क्या पाई r स्क्वायर, दिस इज मास पर यूनिट एरिया ऑफ रिंग। एंड एरिया ऑफ रिंग नहीं, मतलब डिस्क, सॉरी रिंग नहीं, ये डिस्क, डिस्क का टोटल इसका मास पर यूनिट एरिया ये होगा। अब एरिया ऑफ द रिंग कितना होगा, एरिया ऑफ द रिंग दैट इज dA कितना होगा, तो इसका सर्कमफेरेंस इनटू थिकनेस, तो 2πx dx। ये जो हमारा रिंग लिया है इसका एरिया क्या होगा, इसका जो सर्कमफेरेंस इनटू थिकनेस, इसका सर्कमफेरेंस कितना 2πx इनटू थिकनेस dx। सो देयरफॉर मास ऑफ द रिंग कितना होगा, मास ऑफ द रिंग dm इक्वल्स टू सिग्मा इंटू dA। तो सिग्मा क्या है m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2πx dx, पाई कैंसल आउट, सो 2m बाई आर स्क्वायर x dx, ये क्या है dm। तो इसका मास हमें मिल गया, इस रिंग का मास मिल गया एक स्मॉल पोर्शन के लिए। तो स्मॉल पोर्शन का ये क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग di क्या हो जाएगा, dm इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब जितना डिस्टेंस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, तो dm क्या है 2m r स्क्वायर x dx इंटू एक्स स्क्वायर, यानी
2m/r² x³ dx। ये क्या आ गया di। तो एक रिंग के लिए, जो एलिमेंट्री रिंग के लिए, उसके लिए मिल गया। तो पूरा कितना होगा, पूरा अगर मैं इस पूरे रिंग के लिए मैं कंसिडर करूँ, पूरे डिस्क के लिए कंसिडर करूँ, तब क्या होगा, हम सिंपली हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। सो हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो देयरफॉर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ di, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2m/r² x³ dx। लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से r, 0 से r। सो 2m/r² इज कॉन्स्टेंट, x³ dx का क्या इंटीग्रेशन होगा, x⁴/4 0 to r। तो क्या हो जाएगा, देखिए अल्टीमेटली हमारा जो सॉल्यूशन आएगा, यहाँ से सॉल्यूशन क्या आ रहा है, 2m/r² इंटू r⁴/4 माइनस 0, तो r⁴/4, तो 2 कैंसल आउट, r², सो mr²/2। तो ये जो हमारा सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस जा रहा है एक डिस्क के लिए, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया, mr²/2। इजीली देख पा रहे हैं। तो हमारे ये जो मेरा डिस्क है, ये जो मेरा डिस्क है, इसके सेंटर ऑफ मास से जो जाएगा IC, उसका वैल्यू क्या आ गया, mr²/2। तो जैसा मैंने रिंग के लिए किया था, ये भी क्या फॉर्म है, ये भी 2 डायमीटर है इसका, एक डायमीटर है इसका इस तरफ, एक डायमीटर है इस तरफ, एक डायमीटर है इस तरफ, एक डायमीटर है इस तरफ। समझ पा रहे हैं। तो इस तरफ का डायमीटर को अगर मैं बोलूं, इस तरफ है मेरा IX, इस तरफ है मेरा IY। अगर ऐसा है तो हम लोग कह सकते हैं कि अभी डायमीटर्स के अकॉर्डिंग कितना निकलेगा, तो अलोंग सेंटर ऑफ मास तो हमें मिल गया, सेंटर ऑफ मास मिल गया। ये मैं इधर लिख के रखता हूँ, आपके सुविधा के लिए मैं लिख के रख रहा हूँ, IC इक्वल्स टू mr²/2। तो एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास हमें मिल गया। अभी किसके लिए करेंगे, डायमीटर्स के लिए करेंगे। सो एक्सिस पासिंग थ्रू डायमीटर, एक्सिस पासिंग थ्रू डायमीटर मतलब 2 एक्सिस फॉर्म करता है। तो सिमिलरली परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम IX + IY इक्वल्स टू IZ। सो अभी दोनों यूनिफॉर्म है, सो IX इक्वल्स टू IY। सो 2IX इक्वल्स टू IZ क्या है, वही तो IC है, एंड IZ इक्वल्स टू तो IC सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। तो IX इज IC/2, दैट इज mr²/2 था IC, सो 2 × 2 दैट इज mr²/4। सो देयरफॉर IX इक्वल्स टू IY इक्वल्स टू क्या आ गया, mr²/4। समझे। तो हमारा ये दोनों एक्सिस से क्या आ गया, mr²/4। तो अभी जैसे मैंने रिंग के लिए कहा, अलग अलग केसेस के लिए, अगर मेरा यहाँ से कोई एक्सिस जाएगा तो इसके लिए कितना होगा, इसके लिए अगर I है तो I इक्वल्स टू क्या होगा, ये डिस्टेंस कितना, यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस है r, तो यानी IC + mr²। IC क्या है, mr²/2 + mr², दैट इज 3/2 mr²। तो ऐसे हो जाएगा। अगर मेरा कोई एक्सिस यहाँ से जाए, अगर कोई एक्सिस यहाँ से जाए तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, r। तो इधर अगर ये मेरा I' है तो I' क्या हो जाएगा, I' इक्वल्स टू IX + mr²। तो IX कितना है, mr²/4 + mr², सो दैट इज 5/4 mr²। तो ऐसे अलग अलग केसेस में इसके लिए निकल जाएगा, इस एक्सिस के लिए भी 5/4 mr²। अलग अलग एक्सिस के लिए हम लोग एक डिस्क के लिए भी निकाल सकते हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। फिर भी अगर कुछ किसी जगह पर डाउट रह जाता है, आप लोग मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अभी नंबर 5 क्या है, एनुलर डिस्क। एनुलर डिस्क मतलब जब पुराने ज़माने में जब हम लोग CD यूज़ करते थे, तो CD के बीच में क्या रहता था, एक गैप रहता था। तो डिस्क था लेकिन बीच में गैप रहता था, उसी का हम लोग अभी सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग एनुलर डिस्क। तो देख लेते हैं कैसे एक एनुलर डिस्क के लिए हम लोग निकालते हैं। सो देख लीजिए। सो
ये है हम लोगों का एक एनुलर डिस्क, दिस इज ए एनुलर डिस्क नंबर 5, दैट इज ए एनुलर डिस्क। और नंबर 1 किससे, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, यानी मेरा यहाँ से जो एक्सिस पास हो रहा है, अगर ये मेरा सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से क्या होगा, ये IC क्या होगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सिमिलरली, और ये इनर रेडियस इज R, आउटर रेडियस इज कैपिटल R, R से कैपिटल R तक है। तो इसके लिए भी मैंने लास्ट प्रॉब्लम में जैसे एक रिंग कंसिडर किया था, इधर भी मैं एक यूनिफॉर्म रिंग कंसिडर करूँगा। ये जो हमारा प्रॉब्लम है, ये करने का मेन जो फंडा है यही है, जो हमें एक रिंग कंसिडर करके चलना पड़ेगा, जो रिंग है एट ए डिस्टेंस ऑफ x एंड थिकनेस इज dx। तो सबसे पहले इसका मास पर यूनिट एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ द डिस्क क्या होगा बोलिए, तो एरिया ऑफ डिस्क क्या होगा, तो क्या मतलब जब बड़ा डिस्क माइनस छोटा डिस्क, तो पाई r स्क्वायर माइनस पाई ऑफ स्मॉल r स्क्वायर, दैट इज पाई ऑफ r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, यही तो होगा। बाहर का एरिया माइनस जो अंदर का एरिया, वही तो बाकी पोर्शन का एरिया होगा। तो हमारा मतलब नहीं समझ पा रहे, देखिए ये टोटल एरिया, बीच में से ये इसका जो एरिया काट लेंगे तो ही तो हमें इसका एरिया मिलेगा ना, वही तो मैं कर रहा हूँ इधर। तो यही है एनुलर डिस्क का एरिया। तो अभी मास पर यूनिट एरिया ऑफ डिस्क क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल्स टू m बाई पाई इंटू R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ये आ जाएगा। अभी एरिया ऑफ द, वो जो रिंग मैंने कंसिडर किया क्या होगा, एरिया ऑफ द रिंग dA इक्वल्स टू 2 पाई x dx। सिमिलरली लास्ट जैसे क्या था, सिमिलर सेम टू सेम वैसा ही होगा, सर्कमफेरेंस इनटू थिकनेस। सो देयरफॉर मास ऑफ रिंग कितना हो जाएगा, तो मास ऑफ सिमिलर है, एकदम इजी चीज़, dm इज सिग्मा इंटू dA, सिग्मा क्या है m बाई पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इंटू dA क्या है 2 पाई x dx, पाई पाई कैंसल्ड, सो 2m R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इंटू x dx, यही हो रहा है और कुछ नहीं। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग कितना हो जाएगा, यहाँ से रिंग के लिए क्या होगा, di स्मॉल, दैट इज dm इंटू एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है x है, सो क्या हो जाएगा 2m R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर एक्स क्यूब dx, यही होगा di। तो होल टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना का इसके लिए हो गया। अभी टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, अभी हमारा जो काम है निकालना है टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो देयरफॉर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ di, तो यानी इंटीग्रेशन ऑफ 2m R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर एक्स क्यूब dx। लिमिट कहाँ से कहाँ होगा, स्मॉल r से कैपिटल R, ये देखिए स्मॉल r से कैपिटल R, यही है लिमिट। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसका एक्सप्रेशन देख लीजिए, एकदम इजी चीज़ है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ एकदम इजी है, तो मतलब इजी है। सो 2m बाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन होगा x⁴/4 R से कैपिटल R। सो 2m R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इंटू R⁴ माइनस स्मॉल r⁴/4, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या होगा 2, ये 2 कैंसल्ड, सो m/2 R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल आउट। सो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली m/2 R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनुलर डिस्क पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ये हमें मिल गया। सो क्या हो रहा है हमारा अल्टीमेटली, दिस इज द अल्टीमेट एक्सप्रेशन। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास से जब पास होगा
आई सी इक्वल्स टू m/2 r² प्लस r²। ये जब हमारा सेंटर ऑफ मास से हमारा पास हो रहा है। तो सिमिलरली जैसे मैंने डिस्क के लिए किया था, रिंग के लिए किया था, सिमिलरली इसका दो होगा, एक तो इधर x, इस तो इधर y, तो ix iy दोनों होगा। तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं नंबर 2 कंडीशन, मैं तब से कर रहा हूँ बोल के आप लोग को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। नंबर 2 कंडीशन ix प्लस iy इक्वल्स टू iz हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो 2ix इक्वल्स टू ic, सो ix इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ic/2, सो क्या होगा m/4 r² प्लस r²। तो जो डायमीटर से जाएगा वो क्या होगा ix इक्वल्स टू iy इक्वल्स टू m/4 r² प्लस r²। ये डायमीटर से हो गया। अगर एक्सिस यहाँ से जाएगा तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम करके हम लोग कर सकते हैं, इधर से जाएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करके हम लोग इजीली कर सकते हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, ये आप लोग खुद करके मुझे आप लोग ईमेल करके भेजना कि सर ये हुआ कैसे हुआ। अब देखिए ठीक है कि गलत, मैं ईमेल चेक करके आप लोगों को मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मेरे ईमेल एड्रेस मेरे चैनल में दिया ही है, आप लोग को ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये करके लाइएगा, ये करके लाइएगा। एकदम ईजी चीज़ है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और यहाँ पर जो रोटेशनल डायनामिक्स है बहुत ही एक ईजी चैप्टर है। आप लोगों को मैं पूरा फुल्ली कंसेप्ट के साथ सब कुछ करा रहा हूँ, कहीं पर प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी बहुत बच्चों का प्रॉब्लम रह जाता है, तो मैं जो ट्राई कर रहा हूँ कि बहुत इजी वे में आप लोगों को एक्सप्लेन कराने के लिए। तो चलिए आज के वीडियो हम लोग कहीं तक रखते हैं। कोई डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट करके मुझे ऑब्वियसली पूछ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।